श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, मैं आपके सामने भक्ति की कुछ बात कर रहा था। कैथल कपि स्थल, जिसको परम भक्त हनुमान जी की नगरी कहा जाता है, तो वहाँ हम भक्ति की बात कर रहे हैं। वैसे भी यदि भक्तों के, भक्त पुरुषों के विषय में सोचा जाए तो हनुमान परम भक्त थे। उनके हृदय में आराध्य श्री राम का वास था। भक्ति यही होती है कि जहाँ आराध्य अपने अंतर में, हृदय में रहता हो, बसता हो। बंधुओं, भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आप कहेंगे भक्ति तो भक्ति होती है, सब भक्ति करते हैं धार्मिक लोग, और भक्ति क्या चीज है? मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, भक्ति क्या चीज है? थोड़ा सा समझ लीजिए। जब किसी का, व्यक्ति का कहूं या जीव का कहूं, किसी का लगाव संसार से, संसार की वस्तुओं से होता है, तो उसको आसक्ति कहते हैं। समझ गए मेरे? किसी भी चीज से किसी व्यक्ति का कोई लगाव है, वो जो लगाव है वो आसक्ति है। इस आसक्ति का ही दूसरा नाम राग होता है। हमें उस वस्तु से, उस व्यक्ति से लगाव है, अर्थात राग है। और आप ये समझ लें कि राग बंधन है, राग के साथ द्वेष है, वह भी बंधन है। पर राग क्योंकि आसक्ति है, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। जब राग होता है व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से, तो फिर वो बंधन है। उसे छोड़कर व्यक्ति दूर नहीं जाता, वहां से वो बंधा हुआ। एक छोटे से जीव की बात करता हूं, जिसको मकड़ी कहते हैं। मकड़ी कहीं भी आ जाती है, छोटा सा जीव है, दीवार पर चढ़ जाती है, छत पर चलने लग जाती है, और चलते चलते कई बार मकड़ी के पांव उखड़ जाते हैं और वह छत से गिर पड़ती है। बाकी जो और जीव हैं, छोटा बड़ा, चाहे मकोड़ा है, चाहे और जीव है, चींटी है, कोई भी है, अगर उसके पांव उखड़ जाए तो सीधा
फर्श पर आके गिरता है। ठीक है ना भाई? पांव उखड़ गए, छत पर चल रहे थे, पांव उखड़ गए, क्योंकि उल्टा होता ना मामला। ये सब वायुमंडल के दबाव से अटके होते हैं सब। खास तौर से जो मैं अपने युवा भाई उनसे कह रहा हूं, वायुमंडल के दबाव से ये अटके होते हैं। अब वो चलते हैं ऐसे जैसे हम धरती पर चलते हैं। कई बार ऊक चूक हुई, पांव खड़ गए, गिर पड़े, गिरे तो सीधे फर्श पर आए, पर मकड़ी नहीं गिरती। जब मकड़ी के पांव उखड़ते गिरने लगती है तो वह एक काम करती है। गिरते गिरते गिरने से पहले पांव उखड़ते ही वह अपना मुख उस जगह से लगा देती है, और फिर वो गिरती तो है ही, परंतु एक धागा छोड़ देती है। धागा तो कपड़े इसमें होता, रुई का होता है, उसके मुख की राल होती है ना भाइयों? हाँ भरो इस बात की। वो एक धागा सा कहेंगे इसको, वो छोड़ देती है। वो नीचे 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 आती है, और जहां बीच में उसको होश आए, ठीक आए, वहां अटक जाएगी, फिर धागे के सारे फिर वहीं जा चढ़ेगी। वहां से जो गिरी वह है, उस धागे से फिर वो वहीं पहुंच जाती है। व्यक्ति कहीं चला जाए, राग का धागा साथ होता है, कहीं चला जाए और फिर वहीं वापिस आ लेगा, क्योंकि व्यक्ति से, वस्तु से और स्थान से राग है, आसक्ति है, इसलिए वहीं लौट कर आता है। एक गुरुकुल था, गुरुकुल में पढ़ाई हो रही थी। गुरुकुल पुराने शिक्षा संस्थान थे भारत के, और भारतीय जो ऋषि प्रणाली थी उससे पढ़ाई होती थी। उस पढ़ाई में बीच में दूसरी बात कर रहा हूं, और आज की पढ़ाई में बड़ा अंतर है। वो जो पढ़ाई थी उस जमाने की, उस पढ़ाई में तो क्या था कि गुरु, शिक्षक, आचार्य चौकी पर ऊंचे पर बैठते थे और विद्यार्थी नीचे बैठते थे। और आज विद्यार्थी कुर्सी पर बैठते हैं और शिक्षक कहाँ खड़े होते हैं? है ना भाई, फर्क सामने आपके तो बात। आज शिक्षक जो है वो तो नीचे खड़ा होता है और विद्यार्थी कुर्सी पर बैठते हैं। ये फर्क है उस जमाने का और आज के जमाने का। इस फर्क में एक बात है आधारभूत, वो प्रणाली तो ये थी कि गंगा पहाड़ ऊंचे से आती है और नीचे बहकर जाती है। गुरु सिंहासन पर, गद्दी पर, चौकी पर बैठे हैं, ज्ञान की गंगा ऊपर से नीचे जा रही है। और आज का जमाना तो पंप का जमाना आ गया। क्यों? पानी नीचे है, पंप लगा, जब ऊपर चढ़ेगा, बिजली चली गई, मामला फेल हो गया। नीचे गुरु खड़ा है, अब ज्ञान ऊपर चढ़ा रहा विद्यार्थियों को, और अगर दिमाग की बिजली इधर उधर हो गई फिर कुछ नहीं। पहले की शिक्षा प्रणाली में और आज की शिक्षा प्रणाली में ये अंतर है। गुरुकुल की मैं बात कह रहा था। वो गुरुकुल में आचार्य पढ़ाते थे। उन्होंने एक दिन राग की बात बताई और कहा राग बंधन है, अदृश्य बंधन है,
रस्सी का बंधन दिखाई देता है, राग का बंधन भावों का बंधन है, दिखाई नहीं देता पर होता है और इतना प्रबल होता है। रस्सी का बंधन तो मनुष्य हो पशु हो तुड़वा लेता है, एक बार ताकत लगा करके तोड़ देता है। राग का बंधन नहीं टूटता। ये तो राग मिटे तो ये बंधन हटे, राग के रहते हुए ये बंधन नहीं तोड़ा जा सकता। विद्यार्थियों ने पूछा, गुरुदेव हम कैसे समझें राग के बंधन को? बोले आओ चलो दुनिया का कोई नजारा देखते हैं, कहीं दिख गया तो समझाऊंगा। आचार्य शिष्यों को लेकर गुरुकुल से बाहर आ गए। सामने रास्ता था, आज सड़कें होती हैं, पहले कच्चा रास्ता था, आने जाने का। वहां से लोग आते थे जाते थे। वहां दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। मौके की बात उन्होंने देखा, एक आदमी गाय को हाँक करके ला रहा था। हरियाणा का शब्द बोला मैंने, हाँक करके। गाय आगे थे, मालिक पीछे था, ला रहा था। गाय चल रही थी, वो पीछे पीछे चल रहा था। रस्सी कुछ नहीं थी। उधर ऐसे चलते हैं पशु, हर जगह रस्सी थोड़ी होती है। बिट आगे आगे कर दिया, पीछे से आदमी आ रहा है, कभी कभी आवाज कर दी, कभी डंडा दिखा दिया, पशु चलता रहता है। गुरु ने कहा विद्यार्थियों से, ये बताओ इस व्यक्ति ने गाय को बांध रखा या गाय ने व्यक्ति को बांध रखा? विद्यार्थी बोले व्यक्ति ने बांध रखा। रस्सी थी गाय के गले में। बोले व्यक्ति ने बांध रखा। बोले ये तो है बाह्य बंधन, दूसरा इस गाय ने व्यक्ति को बांध रखा। वो जो बांध रखा वो दूसरा बंधन है। बोला ये नहीं समझ में आई। बोले देखते हैं। वो नजदीक आ गए। गाय वाले उस आदमी ने देखा, भाई ऋषि हैं, सन्यासी, साधु जो भी थे, हाथ जोड़े। और वो आचार्य बोले भाई हमारा एक छोटा सा काम था। वो बोला जी बताओ क्या काम था, मैं क्या काम कर सकता हूं आपका? बोले काम इतना सा था, वो कुआं है, उसमें से पानी निकाल के हमें एक बाल्टी पानी दे जाओ। वो मेरा विद्यार्थी कोई कर नहीं सका इस काम को। बाल्टी बड़ी होगी या कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े बर्तन लगा देते थे, कुछ होगा। बोले इनसे हो नहीं सका, तुम इस काम को कर दो, बाल्टी पानी दे जाओ। बोला अच्छा, भला आदमी था, सज्जन आदमी था। बोला ठीक है। उसने गाय को पुचकारा, गाय खड़ी हो गई। बोला जी जरा देखना। बोले ठीक है भाई, हम खड़े हैं, कोई बात नहीं। वो गया, कुछ दूर पर था कुआं, बर्तन ले गया, वहां वो पानी निकालने लगा। जो भी साधन था वहां पानी निकाल रहा था। गुरु ने एक काम किया, उस गाय को थोड़ा ऊंचा बोल करके, थोड़ा धमका सा देते पर चल चल कुछ ऐसा कह दिया, या थोड़ा सा हाथ दिखा दिया जिससे वो डरे, और वो डरी और वो भाग ली। वो तो है ही सहज में बात है भाई, पशु को धमकाएंगे, डंडा दिखाएंगे, हाथ मुक्का दिखाएंगे तो पशु तो चल देगा। वो चल दी। उस आदमी ने देखा गाय तो गई भाई। उसने कहा पानी जाओ, इसमें उसमें मैंने ठेका उठा रखा, गई मेरी गाय। वो तो ये दौड़ा वहां से और आगे जाके उसने गाय को पकड़ा। गुरु बोले जब गाय यहां खड़ी थी और ये आदमी वहां गया, गाय तो नहीं इसके पीछे गई। अब गाय चली गई, ये इसके गया ना पीछे, तो गाय ने इसको बांध रखा था ना। किसने क्या कर रखा? समझ में आई ना बात? समझ गए ना कि वे गाय यहां खड़ी थी, ये वहां चला गया। गाय तो नहीं इसके पीछे गई, खड़ा रहे खड़े रहे। और जब ये गाय गई, वो भागा हुआ आया, क्योंकि गाय ने इसको बांध रख गई भाई गाय।
मेरी गाय, वो जो मेरी गाय है उसका राग जुड़ा हुआ है। अगर वो निकल गई मैं क्या करूंगा? मेरी गाय। जैसे वो मकड़ी बंधुओ धागा छोड़कर नीचे आती है और फिर चढ़ जाती है धागे के सहारे, इस राग से सारी दुनिया बंधी हुई है। सब राग से बंधे हैं, सब एक दूसरे से राग के बंधन में हैं। जिसका राग का बंधन टूटा वो नहीं रहा। और क्या कहूं, थोड़ा विनोद की भाषा बोला, चिड़िया उड़ी, वो नहीं रहता फिर। जिसका राग का बंधन टूटा उसे रहो पुकारते फिर कोई, रुक जा भाई, सुन जा भाई, बात सुन ले, अरे क्यों जा रहा छोड़ करके कुछ, वो नहीं रुकता। जैन शास्त्रों में नमिराज ऋषि की कथा आई। नमिराज ऋषि, राज ऋषि तो बाद में, पहले नाम था नमी, और नमी एक राजा थे। उनके मन में वैराग्य जागा, किसी घटना विशेष से जागा, और वैराग्य जागा तो वो घर छोड़कर चल दिए। नगर निवासी क्या, रानियां सब, कोई हाथ जोड़े, पुकारें, चरण पकड़ें, कुछ करें, रह गए पुकारते, वो निकल गए। उनका राग का बंधन टूट गया, उन्होंने छोड़ दिया। वो नहीं रुकता फिर, वो तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। बंधुओं, ये राग की बात हुई। फिर मैं अपनी बात पर आता हूं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। संसार के व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनसे जो लगाव होता है उसका नाम आसक्ति है। आसक्ति का दूसरा नाम राग है। इसमें सारी दुनिया बंधी हुई है, इसमें बंधे हैं सारे। बस इसी में चलना है, सब आसक्ति में सब बंधे हैं, एक दूसरे के साथ में राग का भाव है, इसमें बंधे हुए। आप सवाल करोगे, आप तो भक्ति की बात सुना रहे थे, दुनिया की बात सुनाने लग गए। भक्ति की बात करते हैं, बात हमारी क्रम के साथ चल रही है, उसकी बात करते हैं। जिस व्यक्ति को परमात्मा से लगाव हो जाता है, संसार से लगाव हुआ, तो वो आसक्ति राग कहलाया। जिसको परमात्मा से लगाव हो जाता है उसका नाम भक्ति होता है। बताओ क्या नाम होता है? समझ में आ गई ना बात? दुनिया से लगाव हुआ तो आसक्ति है, परमात्मा से लगाव हुआ तो वो भक्ति है। मैंने सवाल किया था ना आपसे, भक्ति क्या चीज है? और आपकी तरफ से मैंने कहा था भक्ति तो करते हैं, भक्ति होती है। मैं कहा क्या चीज है भक्ति? भक्ति ये चीज है जिसको परमात्मा से लगाव हो जाता है उसका नाम भक्ति होता है। इस भक्ति में कई बात होती है। कई बात क्या होती है? पहली बात, संसार छूट जाता है। संसार छूटने से मतलब हर आदमी वन में चला जाए ऐसा नहीं, वन में भी जाने वाले गए हैं, पर समझ लो उसका दुनिया की चीजों से लगाव खत्म हो जाता है। बस भगवान से लगाव हो गया, जीवन में भक्ति आ गई। अब ये भक्ति ऐसी आई, न तो धन से प्यार रहा, न परिवार से रहा, न दुनिया से रहा, न घर से रहा। जब देखो बस तू ही तू है, भगवान ही भगवान है, और लगा भी नहीं रहा, वहां जुड़ गया। आप पूछोगे ऐसा क्या हो गया? इसका मैं एक सिद्धांत बता देता हूं, क्या हो गया। यहां से छूटकर वहां जुड़ गया, भगवान से जुड़ गया। क्या हो गया? क्या हो गया? इसका सिद्धांत बता देता हूं, क्या हो गया। मनोविज्ञान का सिद्धांत है, कोई धर्मशास्त्र की बात नहीं, मनोविज्ञान की बात बता रहा हूं। मनोविज्ञान का सिद्धांत है,
मनुष्य को जो उसके पास है कोई भी चीज, अगर उससे अच्छा मिल जाए तो पुरानी को छोड़ देता है। मनोविज्ञान का सिद्धांत है। अब आप देख लो, किसी भी चीज से लगा लो। एक आदमी के पास कमीज पहनता है, उससे अच्छी वाली मिल गई, बोले छोड़ो इसे, ये वाली डालेंगे, ये वाली बढ़िया है। उससे अच्छा मिल जाए तो जो पुरानी और पहली चीज थी, जवाब दो क्या हुआ उसका? हाँ जी, छूट गई ना। बच्चे गेंद खेलते हैं, बढ़िया वाली अगर आ जाए ना, उसे फेंक कर से ले लेंगे। हर चीज की बात है। सर्दियां हैं, कोट स्वेटर जर्सी कुछ भी अच्छी वाली आ जाए ना, ये डालेंगे भाई, इसे छोड़ने से पुरानी होली ये तो। और जब तक वो नहीं मिली थी तब तक उसके साथ चिमटे हुए थे, वही पहनते थे, वही अच्छी थी, वही सब कुछ था। उससे अच्छा मिल गया। सिद्धांत मनोविज्ञान का, अगर वस्तु जो तुम्हारे पास है, किसी के पास है, उससे अच्छा मिल गया, वो चीज छूट जाती है पहले वाली, क्योंकि उससे अच्छा मिल गया। मन है ये, अच्छे की तलाश करता है, अच्छा मिल गया उस पर चल दिया, उस पर हो गया। ये कहानी शायद मैंने पीछे सुनाई थी, छोटी सी कहानी तो नहीं, बात है, किसी ने सुनी भी होगी। एक बच्चा था, खेलता हुआ घर की छत पर चला गया, मां ने देखा नहीं। उस घर की जो मुंडेर थी वो छोटी थी, पहले तो होती जरा जरा सी थी, एक एक दो दो ईंट का चाया होता था प्रेमचंद जी। अब तो फिर भी मुंडेर थोड़ी ऊंची उठा देते, पहले तो ऐसे ही होता था। वो मुंडेर एक दो ईंट की थी, बिल्कुल छोटी थी। वो बच्चा था छोटा, वो खेल खेल में मुंडेर पर जा बैठा और मुंडेर पर बैठ करके अपने माँ को बोला, माँ माँ। उसने देखा काम बोला, वो बैठा भाई। उसके तो सांस ऊपर का नीचे, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, इतनी खतरनाक जगह जा बैठा, पैर लटका करके मुंडेर पर बैठ गया। और उससे आगे वो बोला, छलांग लगाऊं? बताओ भाई, बोला छलांग लगाऊं? मां की क्या गति बनी होगी? वो सोचती थी मैं इतना ऊपर जाऊंगी, ये नीचे तो जो है कर देगा इस काम को, और मैं इसे कहूंगी ना छलांग नहीं कराना, बच्चे उल्टा चलते हैं, जिद्दी होते हैं। अगर मैंने कहा छलांग मत लगाना, कहा मैं तो लगाऊंगा। मां के ऊपर तो बन आई, बड़ी मुसीबत होगी, क्या करे? मां को बुद्धि आई, या मां समझदार थी, या वो मां मनोविज्ञान की ज्ञाता थी, ये तो क्या कहूं। मां कहने लगे, बेटे छलांग लगाने से पहले लड्डू खा ले। छलांग लगाने से पहले क्या खा ले? और बोला कहाँ लड्डू? बोले लड्डू मेरे पास है, जीने से उतर कर के आ, लड्डू दूंगी तेरे को, फिर छलांग लगा लियो। वो तो उल्टा गया जी, और जीने से फटाफट नीचे आया, मां ने उठा लिया, छाती से लगा लिया। अगर से यूं कहती ना, नाना छलांग ना लगाइयो, मैं तो लगाऊंगा। उसको जो छलांग लगाने का की उत्सुकता थी, और जो उसको सुख मिल रहा था, जिद करने का, छलांग लगाने का, माँ को हैरान करने का जो सुख मिल रहा था, उससे ज्यादा सुख लड्डू खाने में था। इसलिए जब अच्छा मिल जाता है ना, तो घटिया को और पुराने को छोड़ देता। ये सिद्धांत है, ये बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए। आपकी भी बात मैंने कह दी। अच्छी चीज मिल जाए, पहली को पुरानी को छोड़ देंगे कि कुछ नहीं, छोड़ो इसे, नहीं लेंगे। आसक्ति और भक्ति, अब इन दो शब्दों की बात करो। संसार से लगाव आसक्ति है, प्रभु से लगाव भक्ति है। अब जिसने ये भक्ति का रस पी लिया, उसको इस वाले रस से वहां ज्यादा आनंद आ गया, इसलिए वो इसको छोड़ देता है और उसमें लग जाता है। यूं होता मामला। उसको, जिसको भक्ति का रस और आनंद आ गया, वह इस वाले रस को छोड़ देता है
और उस वाले रस में लग जाता है, फिर इसको छोड़ देता, कुछ नहीं। ये ठीक है। कोई सवाल करे, करे क्या किया लोगों ने? मीरा से कहा, मीरा लाजे ठाको पियर सासरो, तो ऐसा काम कर रही है, तेरा पियर तेरा सासरा ये सब जो है शर्मिंदा होंगे। कहा तो इन साधुओं के सत्संग में इनके चक्कर में फंस गई, क्या करेगी तू? तो अपने घर में रहो, अपने आनंद में रहो। वो तो राजमहलों की थी, भला तू कहां क्या कर रही है? ये छोड़ इसको। और वो अपने भक्ति में कहती है, मैया मैं तो लियो गोविंदो मूल। हाँ जी भाई सुनील जी, मैं तो गोविंद को मोल ले लिया। बताओ, कोई तो कहता है भाई कैसे मोल लिया? मैंने तो मोल ले लिया उसको, मैंने मोल ले लिया। भक्तों की बात ऐसी होती है, जिसके जीवन के अंदर भक्ति आ जाती है बंधुओं, उसके लिए दुनिया सब फीकी हो जाती है। जिसके जीवन में भक्ति आ गई, उसके लिए तो सब कुछ परमात्मा हो जाता है। भक्ति की बात को थोड़ा सा कहना चाहूंगा। कामी कपटी लालची, कोई इच्छा करे ना भक्ति से मुझे ये मिल जाए, काम इच्छा को कहते हैं, ये मिल जाए। कामी कपटी लालची, इनसे भक्ति ना हो, ये नहीं भक्ति कर सकते। जिसके मन में इच्छा है वो नहीं कर सकता। कामी कपटी लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा शूरवीर, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, सारी चीज छोड़ करके, सबका त्याग करके, इनको एक तरफ रख करके, तब वो भक्ति होती है, तब वो भक्ति करता है। उर्दू के कवि की बात बताता हूं आपको। उर्दू के विचारक ने कहा, इबादत वो भक्ति होगी ना। इबादत करते हैं जो जन्नत की तमन्ना के लिए, जन्नत को पाने के लिए जो इबादत करते हैं, भाई स्वर्ग मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी हमारे को। इबादत करते हैं जो जन्नत की तमन्ना के लिए। इबादत नहीं, ये तो एक तिजारत है, तिजारत व्यापार को कहते हैं। इबादत नहीं, ये तो एक तिजारत है, व्यापार है। भाई हमने तेरा नाम ले लिए, तेरी माला पर ली, इतने हजार इतने लाख जाप कर दिए, अब तो स्वर्ग को प्रदान कर, अब तो जन्नत को दे। ये तो लेना और देना है, भाई ये हम कर रहे हैं, ये तो बदले में दे दे। इबादत नहीं, ये तो एक तिजारत है। जो भक्त होता है और सच्चा भक्त होता है, वो तिजारत नहीं करता, व्यापार नहीं करता, वहां तो समर्पण होता है। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ कर आ गए, सब कुछ छोड़ देते हैं, वो होती है सच्चे मन से भक्ति। बंधुओं, कल मैं गीता में कहे हुए भक्ति के 4 प्रकारों की बात कही थी। जो व्यक्ति अर्थ धन के लिए भक्ति करते हैं, सुमरण करते हैं, वो लोग लोभी होते हैं। और जो लोग कष्ट में भगवान का सुमरण करते हैं, वो कष्ट में पड़े हुए लोग हैं। स्वार्थ है उनके भीतर में कि ये दूर हो जाए, और दूर हुआ भगवान को भूल जाते हैं। तीसरी बात, जिज्ञासु आदमी खाली फूलों को सूंघता फिरता है, उपलब्धि कुछ नहीं होती, पेट नहीं भरता। चौथी बात, जिसमें तन्मय भाव आ गया, बस जो कुछ है परमात्मा है, जो कुछ है बस यही है, उसमें डूब गए, उसमें लग गए। वो भक्ति जीव का उद्धार करती है, उससे कल्याण होता है, उससे बेड़ा पार होता है। बंधुओं, भक्ति के मामले को लोग यूं ही सोचते हैं साधारण सी बात है, बल्कि
जो भोला भाला हो उसको करे भगत आदमी है भाई, भोला भाला आदमी उसको करे भगत आदमी। भक्ति होती है क्या किसी से? भक्ति कोई करे तो पता चले कि ये भक्ति अपने भीतर में कितना कितना भाव संजोए हुए है। भक्ति क्या है, भक्ति के प्रकार कितने हैं, इसकी चर्चा अगले समयों में करूंगा। और अब चर्चा करते हैं उस महापुरुष की जिसकी वाणी ने अनेक अनेक व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया था, और वे थे गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज। मेरे साथ बोलेंगे, गुरु मायाराम निराले थे संयम के उजियाले, गुरु माया राम निराले थे संयम के उजियाले, सारे खींचे चले आते थे, सारे खींचे चले आते थे, गुरुवर तो ऐसा गाते थे, गुरुवर तो ऐसा गाते थे। कैसा? जैसे कोयल गाले थे संयम के उजियाले। हाँ, जैसे कोयल गाले थे संयम के उजियाले, गुरु मायाराम निराले थे संयम के उजियाले, गुरु मायाराम निराले थे संयम के उजियाले। अंतर मन का गीत दिया था, अंतर मन का गीत दिया था, वेश्याओं को शील दिया था, वेश्याओं को शील दिया था, खोलती मेरे के ताले थे संयम के उजियाले। हाँ, खोलती मेरे के ताले थे संयम के उजियाले, गुरु मायाराम निराले थे संयम के उजियाले, गुरु मायाराम निराले थे संयम के उजियाले। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज ने जीवन में कोई पदवी नहीं ली, इसका उन्होंने त्याग कर दिया था। लेकिन कुछ विशेषण बड़े संतों ने उनके नाम के साथ जोड़े, कुछ विशेषण जनता अपने आप कहने लगी, जैसे चारित्र चूड़ामणि। चूड़ामणि पुराने जमाने का एक आभूषण होता था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में आया है। चूड़ामणि माता सीता माथे को बांधा करती थी। चूड़ामणि संयम जिसका चूड़ामणि है, ऐसा महापुरुष चारित्र चूड़ामणि कहलाया। ये विशेषण पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज ने दिया था। कहना शुरू कर दिया। एक विशेषण है संयम सुमेरु।
पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत सुमेरु माना जाता है, जिनका संयम सुमेरु पर्वत की तरह से ऊंचा था। पूज उदय सागर जी महाराज ने, जो राजस्थान के बड़े प्रभावशाली आचार्य थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया था, तो उन्हें संयम सुमेरु कहने लगे। तीसरा विशेषण जनता के द्वारा कहा गया। पंजाब के कोयल, उनको पंजाब की कोयल कहा जाता था। और पंजाब उस समय दिल्ली से लेकर और ये पूरा महापंजाब था उनके जमाने में। पंजाब की कोयल, सारे खिंचे चले आते थे। गुरुवर तो ऐसा गाते थे, जब वो गाते तो कोई भी व्यक्ति गुजर नहीं सकता था। प्रवचन देते कोई उठ नहीं सकता था। ये उनकी विशेषता थी। एक बार गुरुदेव विहार करते हुए राजस्थान के प्रसिद्ध नगर जोधपुर में पधारे थे। वहां आज भी बताते हैं वो हवेली है, निवास की हवेली शायद, क्योंकि मैं राजस्थान कभी हमारा जाना हुआ नहीं, सुनते हैं नाम। बहुत बड़ी हवेली है, जिसका चौक इतना बड़ा है, जिसमें कहते हैं बहुत लोग बैठ जाए। उनका प्रवचन 2 समय होता था, प्रातः और रात्रि में। रात्रि में एक बार वे प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन हो रहा था, लोग बैठे हुए थे। गुरुदेव प्रवचन सुना रहे थे। व्यवस्था के लिए कुछ कार्यकर्ता बाहर खड़े थे। भाई जो इशारे से जूते इधर उतारो, इधर से जाओ, तुम उधर से जाओ, व्यवस्था के लिए खड़े हुए थे। सामने ये सड़क थी, उससे लोग आ जा रहे थे, पर आने वाले ज्यादा, सुनने वाले थे। कुछ ऐसा भी होता, अपने काम से जा रहे हैं, कोई निकल गया। रात्रि की इस वेला में वहां 3 स्त्रियां आई। मुझे 3 स्त्रियां आई, आ रही थी, हवेली के सामने से गुजरने लगी, तो उनके कानों में महाराज के स्वर आवाज आई। एक बोली, लाजो काहे गा रही हो? कौन गा रहा है? और वो तीनों खड़ी हो गई। उनके कानों में निरंतर आवाज आ रही थी। उन्होंने समझने की कोशिश की, क्या गाना है, क्या स्वर है। थोड़ा कम समझ में आया। तीनों ने कहा चलो अंदर चलते हैं, अंदर गा रहा है कोई, अंदर चलते हैं। अंदर आने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने कहा बहन जी माफ करना, आप नहीं जा सकते। क्यों, क्या बात है? ये जैन संत हैं जिनका सत्संग है, इनका ये नियम है कि रात में इनके मकान में स्त्रियां नहीं जाती। आप नहीं जा सकते। आपको अगर सुनना हो तो सुबह में आओ, सुबह 9 बजे इनका सत्संग होगा, आप उसमें आओ, इससे मैं नहीं जा सकती। सुनने पे पाबंदी यहां तो, हाँ जी यहां पाबंदी है। वहीं खड़े होकर के सुनने लगी, बड़े गौर से सुन रही थी। गौर शब्द मैंने इसलिए कहा कि वो सामान्य स्त्रियां नहीं थी, वे
राज नर्तकी थी, जो राज्यसभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी, और राज नर्तकी का उनके पास पद था। आप दोबारा से ध्यान दे लो, राज नर्तकी। आपके लिए तो ये बात कोई अर्थ नहीं रखती, क्योंकि आपका तो दूसरा, हमारा तो दूसरा सब संग विचार है, पर उस जमाने में उनके लिए एक बड़ा पत्थर राज नर्तकी होना, वो राज नर्तकी थी। संगीत की सारी कलाओं के जो व्यक्ति राज का पद लिए होगा, वो कोई साधारण होगा? उनको तो सारी कलाएं आती थी, नृत्य के, गीत के, कितने प्रकार के राग होते हैं, कितने रागनियां होती हैं, वो तो निष्णात थी इस बात के, उनका तो विषय था ये, उनका तो काम था ये गाने का और राज के उसमें प्रस्तुत होने का। उन्होंने तो अपना गणित लगाया, कौन सा राग इनका चल रहा है, वो शब्द नहीं, वो तो राग ढूंढ रही थी, कौन सा राग चल रहा है। इतना अच्छा गा रही है और बिना साज के गा रहे हैं। साज के बिना गवैया गाए तो थोड़ा कठिन सा मामला है ना, और इतना अच्छा। सत्संग भी सुन रही थी, और महाराज उस समय एक पुराना ग्रंथ है, उसका नाम है केसराज जैन रामायण। केसराज एक मुनि हुए, उनके बनाई हुई है केसराज जैन रामायण, वो सुना रहे थे। और संयोग क्या घटा, सीता जी का वर्णन चल रहा था, और उन्होंने कहा था सीता सुंदरी हो, पर इतनी लाइन नहीं थी। आगे कहा तुम्हारा शील, तुम्हारा सदाचार, तुम्हारी आत्मा कितनी पावन है, जिसकी उपमा किसी चीज से नहीं दी जा सकती। उन्होंने सुना ये तो रामायण का गायक है कोई, इससे तो जरूर मिलना चाहिए, चलो कल आती। सत्संग पूरा हुआ, वो चली गई। दूसरे दिन वो तीनों ही नर्तकियां सभा में पहुंची, गुरु महाराज के पास में पहुंची, प्रवचन सुना। उसके बाद उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से, हमें इनसे मिलना है। मिलिए। जैसे लोग भीड़ कम हुई, कार्यकर्ता ने महाराज से निवेदन किया, जी वो कुछ अनजान सी स्त्रियां हैं, कौन है वो, आपसे मिलना चाहती। हाँ भाई बुलाओ, कौन है? बताया उनको दूर रहना है। अच्छा जी। बैठने के लिए जो भी आसन कुछ था दिया गया। उन्होंने पहला सवाल किया, रात को जो आप गा रहे थे वो कौन सा राग था? ये सवाल किया। अच्छा बहनों शब्द में बड़ा कुछ था जो उन्होंने बोला। अच्छा बहनों, देखो मैं ये जो पिंगल शास्त्र के राग हैं ये तो मैं नहीं गाता, हम यही जानना चाहते हैं, ये तो हमारे को पता है कितने राग और कितने रागनियां हैं, ये तो हमारा रोज का काम है। ये वाला राग हमने ना पढ़ा, ना गाया, ना सुना, पहली बार गा रहे हैं आप, और आपसे हम सुन रही थी। ये राग क्या था, कौन सा था, इसमें क्या मिलाया हुआ था आपने? महाराज बोले, देखो इसका नाम आत्मराग है। क्या बताया? आत्मराग। ये कौन सा राग होता है? उन्होंने पूछे ये कौन सा राग होता है? उसके छंद और मात्राएं वो लगे पूछने। बोले नहीं, आत्मराग इनमें नहीं है, वो आत्मा में ही होता है। गुरु महाराज ने बताना शुरू किया, आत्मा और आत्मा का राग। आत्मा का राग त्याग होता है, यही उसके छंद और यही उसकी मात्राएं हैं।
बोले आप जो बता रहे हैं हमारे लिए नया है, पर हम समझ नहीं पा रही, थोड़ा सा आपको बता दें, क्षमा करना। हम राज नर्तकियां हैं, यूं ही गली चलती नहीं आ गई हम राज नर्तकियां हैं। जोधपुर नरेश की राज्यसभा के अंदर हमारा कार्यक्रम होता है, इसलिए आपसे निवेदन कर रही हैं। ये आपका राग कौन सा है? ये पिंगल शास्त्र के राग तो हमारे अपने हैं, ये तो हम रोज ही गाती हैं। महाराज ने जाना, अच्छा ये राज नर्तकियां हैं। बंधुओं, गुरु महाराज ने उनका आत्मा का रहस्य उन्हें बताया, और फिर बताया शील और सदाचार। फिर उन्होंने बताया कि चंद चांदी के टुकड़ों के लिए देह का प्रदर्शन आत्मा से कितनी दूर ले जाता है। और फिर वो तो बताते ही गए, सुनाते ही गए। बात जहाँ खत्म हुई, उन्होंने कहा जब हम समझ गई, अब हम क्या करें? जो आपने कहा, गुरु महाराज ने कहा, मीरा ने त्याग किया ना राजमहलों का, मीरा ने सब कुछ छोड़ा ना। और मीरा ने कैसे किस तरह से सादगी का संन्यास लिया। तुम इसी देश के वासी हो, तुम्हारा आदर्श मीरा होनी चाहिए। और आज के ज़माने में तो मीरा बन करके दुनिया के सामने आओ। ये जो तुम कर रही हो, ये नारी के लिए शोभा की चीज नहीं। बंधुओं, वो जिनका नाम एक का लाजा था, दो और उनके साथ में थी, उन्होंने गुरु महाराज से गुरु धारणा ली। बोले गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज के। और अनुमति इतनी चाहिए कि राज्यसभा से हम त्याग पत्र दे देंगे, आज के बाद हम ये सब नहीं करेंगे, और हम श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, जो आपने सादगी की बात बताई। और हम भी प्रभु की भक्ति गाया करेंगे, हम भी अपने जीवन के अंदर इसी रास्ते पर चलेंगे। और बंधुओं, दुनिया हैरान थी। और वो उन्होंने कालांतर में श्री चौथमल जी महाराज के दर्शन भी किए, क्योंकि उनकी उम्र छोटी थी और चौथमल जी के ज़माने तक वो जीवित रही थी। उन्होंने उनके दर्शन किए और चौथमल जी महाराज को बताया कि हमारे गुरु माया राम जी थे, जिनसे हमने सादगी का ये संन्यास लिया, और हमने सब कुछ छोड़कर अब हम सत्संग करती हैं, प्रभु को भजती हैं, प्रभु को गाती हैं। धन्य हो उन आत्माओं को, धन्य हो उस गुरु को जिसने इस तरह से जीवन को बदल दिया। ये भक्ति का चमत्कार था। इस चमत्कार से दुनिया धन्य होती है, आत्मा धन्य होती है। इसके साथ आज की चर्चा को विराम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहु शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल आशीर्वाद।